रोजाना की बुनियाद पे कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है। के इलेक्ट्रिक एक माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है। जब मैंने कहा कि रियासत के अंदर रियासत बनाए हुई है, तो आप देखें वफाकी हुकूमत की बात वो नहीं मानते, सूबाई हुकूमत की बात वो नहीं मानते। कौमी असम्बली के इजलास से आता तारा इजहार ख्याल कर रहे हैं। वायरिंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आए हैं। उसके अलावा एक FIR रजिस्टर हुई और उस FIR रजिस्टर होने के नतीजे में जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें के इलेक्ट्रिक की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई। तो इसमें के इलेक्ट्रिक की गफलत किसी भी एक वाकये के अंदर सामने नहीं आई। मगर अगर आप फिर भी समझते हैं इसको किसी कमेटी को रेफर करना है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। जी अमीनुल हक साहब, टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब वाला। जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि के इलेक्ट्रिक का शुमार पाकिस्तान की उन महदूद चंद कंपनियों में होता है जो अपने करप्शन, नाअहली और बेहिसी के बिना पर पाकिस्तान में नफरत की निगाह से देखा जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पे कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है। के इलेक्ट्रिक एक माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है। जब मैंने कहा कि रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, तो आप देखें वफाकी हुकूमत की बात वो नहीं मानते, सूबाई हुकूमत की बात वो नहीं मानते, नेपरा को वो खातिर खाल नहीं लेकर आते। हमने क्या देखा कि बारिश का पहला कतरा पड़ता है कराची के अंदर और बड़े पैमाने पे कराची में सैकड़ों की तादाद में PMT ट्रिप कर जाती है, दर्जनों के तादाद में फीडर ट्रिप कर जाते हैं। कराची का एक वसी वरीज हल्का जिसे कहते हैं कि लो शेडिंग में चला जाता है। यस, लो शेडिंग के भी हवाले से आप ये देखें जनाब वाला, आप खुद भी कराची में आपकी रिहाइश है कि एक एलानिया लो शेडिंग करते हैं जिसमें घंटों घंटों बिजली बंद होती है। दूसरी जो के इलेक्ट्रिक का पसंदीदा फेल है वो क्या है कि हर मौके पे फॉल्ट के नाम पर कराची के वसी वरीद इलाके में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और फॉल्ट भी घंटों में नहीं बल्कि कई के मौके पे 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे लगता है। तो यकीनन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं स्पेसिफिक सवाल करूंगा। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे अंदाजा है कि आपने दूसरों को बहुत मौके दिए हैं, तो मैं भी बस चंद मिनट में बल्कि 1-2 मिनट में वाइंड अप करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कराची में मेरा सवाल है कि कराची में डिमांड जो है गालिबन पीक आवर पे 3900 मेगावाट होती है। कराची के इलेक्ट्रिक कितना जनरेट करता है? यूजुअली 25 से 2600 मेगावाट। मेरा सवाल जनाबे वाला है, मेरे स्पेसिफिक सवाल है कि जब के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के जरिए अरबों अरबों रुपए कमा रहा है, तो क्या उसने सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया? दूसरे साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अपग्रेड किया है? और तीसरी बड़े स्पेसिफिक कि मुझे बताया जाए कि पिछले 5 साल के अंदर जो अरबों रुपए के इलेक्ट्रिक ने कमाया है, क्या उसने जनरेशन के हवाले से क्या चीजें बेहतर लाने की कोशिश की है? ठीक है। साथ साथ कि जो बारिश हुई है, मिनिस्टर साहब ने कहा कि तकरीबन लगभग 24 डेथ हुई है और गालिबन के इलेक्ट्रिक ने जो जैसे मैंने कहा कि माफिया के तर्ज पे काम करती है। जब मैंने कहा माफिया, तो वो तमाम लोगों को लॉबियस्ट हायर करके अपने आप को बड़ी जुल्मा कर देती है। वो जो 24 हलाकतें हुई है, क्या उनके ऊपर कोई कंपनसेशन देने की बात की गई है? और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? आपके आगे दोनों सवाल आ गए। जी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, माइक खोले साहब। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, मैं वजाहत करता चलूं कि ये 24 वाकयात हैं जो कोर्ट हुए हैं, ये 24 डेथ्स नहीं हैं। और लांडी के इलाके में एक FIR रजिस्टर हुई जिसकी थरो इन्वेस्टिगेशन की गई है। मगर मैं फिर भी समझता हूं कि क्योंकि किसी गफलत की वजह से के इलेक्ट्रिक के जिम्मे कोई एक भी इंजरी या डेथ नहीं है, 24 वाकयात जरूर पेश आए हैं जो इंटरनल वायरिंग्स, मैंने अर्ज किया कि घरों के अंदर शॉर्ट सर्किट, पानी की सीपेज की वजह से जो वाकयात पेश आए हैं। इसके बावजूद अगर एक ब्रीफिंग रखवा ली जाए, कंसर्न कमेटी को ये रेफर कर दें ताकि मिनिस्टर साहब के ऑनरेबल अमीनुल हक साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए और कमेटी प्रॉपर ब्रीफिंग दे कि कितने सिस्टम्स अपग्रेड किए गए हैं और के इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं।